अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 17 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त रेट हुआ था $40,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर जो सा हम लोग सपोर्ट लेवल देख रहे थे बीटीसी के लिए $40,100 का लेवल बीटीसी ने उसको तोड़ दिया है। और करंटली बीटीसी इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट कर रहा है। तो अगर तो बीटीसी इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाता और फिर बीटीसी दोबारा से नीचे चला जाता है तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग बीटीसी को दोबारा से $39,600 के लेवल तक देखें। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर दिखाता चलूँ, तो 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर बीटीसी एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। और इस लेवल के मुताबिक बीटीसी का जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है $40,200 के ऊपर। तो अगर तो बीटीसी $40,200 से अबव नहीं जाता और 30 मिनट्स के ऊपर $40,200 से अबव एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल बंद नहीं करता, तो फिर हम लोग देखेंगे बीटीसी ऐसे थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाएगा और फिर बीटीसी की वैल्यू नीचे जाएगी। और कितना नीचे जाएगी उतना ही रेड रन बीटीसी दोबारा से दिखाएगा। और अगर इसको यहाँ से नीचे लेके आ जाए तो आप लोग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये $39,600 के ऊपर आ रहा है। तो ये हाफ एन आवर के ऊपर है ये वाला चार्ट, अगेन हाफ एन आवर के ऊपर ये बेरिश फ्लैग बन रहा है बीटीसी की तरफ से। और इस चार्ट के मुताबिक हम लोग बीटीसी को दोबारा से $39,600 का जो सा इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था। और हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियसली भी इसी लेवल से बीटीसी ने दोबारा से बाउंस बैक भी किया था। तो $39,600 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बीटीसी के लिए। और ये वाला लेवल करंटली इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो अगर तो यहाँ से बाउंस बैक करती है बीटीसी की वैल्यू, दैट विल बी अ गुड साइन। हम लोग देखेंगे कि बीटीसी के जो रेजिस्टेंस लेवल्स बनेंगे वो पहले $40,100 के ऊपर, फिर $40,500 के ऊपर भी इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। और फिर मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $41,000 के ऊपर। लेकिन अगर इस डायगोनल सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 से 2 कैंडल इससे नीचे बंद कर देता है, तो एक्सपेक्ट बीटीसी है $38,300 का लेवल, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियसली भी गाइड करता रहा हूँ। तो अब कंसोलिडेशन लेवल बीटीसी का बताता चलूँ, तो मेजर सपोर्ट लेवल है $39,600 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $40,100 के ऊपर। $40,100 के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर 40,500 और फिर $41,000 के ऊपर बीटीसी की रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर $39,600 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ देता है तो फिर 39,100 और फिर $38,300 का लेवल बीटीसी के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर स्पेसिफिकली, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जीएमटी टोकन के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $2.377 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारे टारगेट्स इजीली हिट हो गए थे और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हुआ है जीएमटी के ऊपर से। और अगेन इसके ऊपर जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगाए हैं, अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में जीएमटी ट्रेड हो रहा है। और जीएमटी का जो करंट सपोर्ट लेवल है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल, वो है तकरीबन 2.29 और स्पेसिफिकली $2.3 के ऊपर। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $2.46 के ऊपर। अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो अगेन जीएमटी इज़ वन ऑफ दोस वेरी फ्यू कॉइन्स जो कि अब दोबारा से तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड हो रहा है। और अगर अब आप लोग देखें तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन 50 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर आ गई है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का साइन है यहाँ पे जीएमटी की तरफ से। और अगर अब जीएमटी की वैल्यू नीचे आती है तो फिर उसका ये वाला जो सा हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगेन $2.3 का लेवल, ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। क्योंकि एक तो हॉरिजॉन्टली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और फिर 21 मूविंग एवरेज की लाइन भी इसी लेवल के ऊपर आएगी। तो देयर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग $2.3 के लेवल से दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें जीएमटी को। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा जीएमटी के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $2.31 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट तकरीबन 2.45। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों को आ जाएगा तकरीबन $2.64 के ऊपर। और अगर ये $2.3 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे तकरीबन $2.2 के ऊपर। उसके बाद आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 2.34 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट अगेन आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $2.6 के ऊपर।
इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे यहाँ पे जीएमटी के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ओएमजी के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट हो रहा है $4.69 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बना लगा हूँ। प्रीवियसली भी मैंने इसके ऊपर जब वीडियो बनाई थी तो मैंने तकरीबन फेब के मंथ के अंदर इसके अंदर वीडियो बनाई थी, तो होपफुली हमारे तब जो टारगेट्स थे वो हिट हो गए होंगे और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जो सा है वो हमारा जनरेट हो गया होगा ओएमजी के ऊपर से। तो ओएमजी का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $4.67 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है सबसे पहले तकरीबन $4.8 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे ओएमजी के लिए। और अगर इससे अबव जाती है ओएमजी की वैल्यू तो फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन 4.98 और स्पेसिफिकली $5 का लेवल। अगर इसके ऊपर भी सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि करंटली ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन 50 ईएमए की लाइन को ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि 100 मूविंग एवरेज की लाइन भी 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ गई है, तो ये एक साइन जो है ये एक अच्छा साइन नहीं है। और अगर ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चला जाता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि दोबारा से ओएमजी थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाएगा और ओएमजी की वैल्यू तकरीबन $4.4 के लेवल तक आ सकती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि ये तकरीबन 12 अप्रैल से लेकर अभी तक काफ़ी अग्रेसिव हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है, और अगर इसी तरह ये हायर हाइज एंड हायर लोस बनाना कंटिन्यू रहते हैं तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द ओएमजी दोबारा से $5 के लेवल तक चला जाएगा। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट ऑन करके दिखाता चलूँ, ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे ओएमजी के ऊपर। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं करंट जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशो। और ये सपोर्ट लेवल हम लोगों ने देखा है कि 21 ईएमए की लाइन भी इसी लेवल के ऊपर आ रही है। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, और मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से हम लोग दोबारा से ऊपर की तरफ पंप करता हुआ देखें ओएमजी को। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का जो बनेगा ओएमजी के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $4.68 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 4.8, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा आप लोगों का तकरीबन $4.98 के ऊपर। और अगर $4.67 के सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे तकरीबन $4.5 के ऊपर। फिर आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 4.75, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $4.95 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे यहाँ पे ओएमजी के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आप आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जैस्मी कॉइन के ऊपर, कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और ये मेरी पहली वीडियो है जैस्मी कॉइन के ऊपर। तो जैस्मी अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन 0.0188 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स में लगा लेता हूँ, ताकि बाद में इसीलिए अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ जैस्मी के ऊपर। तो करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.0184 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल अगर आप लोग देखें तो वो बनेगा तकरीबन $0.0196 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली वाला लेवल एज अ सपोर्ट और अब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है जैस्मी के लिए। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव चले जाती है यहाँ पे जैस्मी की वैल्यू, तो फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 0.0207 या तकरीबन $0.021 के ऊपर, और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $0.0227 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर जैस्मिन। और अगर जो लास्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन 0.0172, अगर जैस्मिन इसको तोड़ देता है तो फिर इसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन $0.016 के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन 0.0148 या $0.015 का लेवल। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर जैस्मी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। अगर अब मैं इसके ऊपर आप लोगों को सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जैस्मी काफ़ी देर से तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन इस वक्त काफ़ी देर से सबसे नीचे चल रही है, और अब ये दोबारा से 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पंप आया है। अगर अगर ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल 21 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद कर लेता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसको $0.021 के लेवल तक देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर उसकी
50 मूविंग एवरेज की लाइन आएगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव रिटर्न दिखाया है यहाँ पे जैस्मिन ने। और उसका अब जो मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो उसका ये वाला लेवल बन रहा है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $0.0207 का लेवल। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को जैस्मिन नहीं तोड़ता है और अगेन इससे नीचे ही ट्रेड होता है, तो देर आर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग जैस्मिन को और भी रिटर्न दिखाता हुआ देखें। और जैस्मिन की वैल्यू उसका जो सा ये तकरीबन रिसेंटली उसे जो सा अपना ऑल टाइम लो बनाया है, वहाँ तक भी अभी भी आने के चांसेस हैं। चांसेस कम है, लेकिन अभी भी हम लोग जैस्मिन को एग्रेसिवली रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर। अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूँ, तो पहले फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड, अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है ये अपने इस सपोर्ट लेवल तकरीबन $0.0184 से अबव बंद करता है, तो आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $0.0185 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड है तकरीबन 0.0194, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $0.0205 के ऊपर। और अगर ये $0.0184 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है, फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन 0.0173। आप लोगों का अगेन पहला एक्सिट टारगेट है 0.0194, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $0.022 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे जैस्मिन के ऊपर से। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि अभी हम लोग जैस्मिन को थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे। तो आप लोगों ने प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप लोगों ने ट्रेड लेनी है जैस्मिन के ऊपर। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डॉट के ऊपर। तो पोल्का डॉट अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ था $18.45 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $18 के ऊपर। लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो अभी तकरीबन $18.2 के लेवल को ये एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन एक्जैक्टली $18.2 के ऊपर आ रही है, और इस लेवल को ये अब ऐसा सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है कि जिसको प्रीवियसली ऐसा रजिस्टर्स के तौर पे यूज़ कर रहा था। तो अगर तो ये $18.2 से अबव ही रहती है यहाँ पे डॉट की वैल्यू, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द डॉट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम आएगा और फिर डॉट की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है यहाँ पे तकरीबन 100 मूविंग एवरेज की लाइन तक, कि जहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है और यहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $19.3 का लेवल। यहाँ तक भी अभी भी चांसेस हैं डॉट की वैल्यू के ऊपर जाने के, अगर 21 मूविंग एवरेज की लाइन को होल्ड करके रखता है तो। और अगर अब आप लोग देखें तो ये तकरीबन 14 अप्रैल से ये अब तकरीबन साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, और उसका जो कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $17.45 से लेकर तकरीबन $18.6 का लेवल। लेकिन अगर 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ये होल्ड करके रखता है, तो हम लोग इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे अगले आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का करंट जो एंट्री पॉइंट बनेगा पोल्का डॉट के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $18.1 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा तकरीबन $18.6। लेकिन अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं जो कि रिकमेंडेड है, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $19.3 के ऊपर। और अगर ये $18.1 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे तकरीबन $17.5 के ऊपर। उसके बाद आप लोगों का गेन पहला एक्सिट टारगेट है 18.6, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $19.9 के ऊपर। और उसके अलावा प्रीवियसली भी मैंने जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर तो डॉट आप लोगों को $15 से नीचे मिल जाता है तो आप लोग इसको डेफिनेटली तौर पे बाय करें। और अगर आप लोगों ने $15 से नीचे बाय किया होगा डॉट को, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया होगा डॉट के ऊपर से। तो अगेन अगर ये दोबारा से $15 से नीचे चला जाता है, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का भी प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे डॉट के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं रीफ के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट हो रहा है तकरीबन $0.009 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे करंट जो सपोर्ट लेवल है रीफ का वो है तकरीबन $0.089 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अगर आप लोग देखें तो वो बनता है तकरीबन $0.092 का लेवल। और फिर उसके बाद उसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बन रहा है तकरीबन $0.0096 का लेवल। और अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये भी करंटली 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को नहीं तोड़ता,
तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू तकरीबन $0.086 का जो सा लेवल है वहाँ तक आने के चांसेस अभी भी हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो रीफ काफ़ी देर से यहाँ पे तकरीबन साइड बाय साइड रन दिखा रहा है और उसका जो सा कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $0.087 से लेकर यहाँ पे तकरीबन $0.095 का लेवल। इसी लेवल के दरमियान में यहाँ पे रीफ पिछले तकरीबन 7 दिनों से ट्रेड हो रहा है और अभी भी हम लोग देखेंगे कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर ऐसे ही साइड बाय साइड रन दिखाएगा और फिर 1 से 2 दिनों के बाद हम लोग देखेंगे कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ सकता है रीफ के अंदर और फिर रीफ की वैल्यू ऊपर जाना शुरू कर सकती है। लेकिन अगर ये अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे तकरीबन इसकी वैल्यू बने तकरीबन $0.094 का लेवल अगर इसको नहीं तोड़ता तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग और भी रेड रन दिखाता हुआ देखें रीफ को और फिर रीफ की वैल्यू तकरीबन $0.079 का जो कि उसका रिसेंटली ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो का लेवल था वहाँ तक भी आता हुआ देखें। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर देखें तो इस लेवल के ऊपर एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे रीफ की। तो अगर तो रीफ यहाँ पे इसका अगेन जो सा रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.092 का लेवल इसको नहीं तोड़ता तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि इतना ही रिटर्न दोबारा से आएगा यहाँ पे रीफ के अंदर। फिर रीफ की वैल्यू इसका अगेन जो सा ऑल टाइम लो है रिसेंटली जो से बनाया ऑल टाइम लो वहाँ तक आने के चांसेस अभी भी हैं। तो अगर तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ता और नीचे आता है तो फिर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी तौर पे यूज़ करना है रीफ के ऊपर से। तो अब ट्रेड के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा रीफ के ऊपर तकरीबन $0.09 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है तकरीबन 0.092 फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ट्रेड। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों को आ जाएगा तकरीबन $0.00967 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल अगेन $0.089 को नहीं कंटिन्यू कर पाता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन $0.0086 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 0.009 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $0.0093 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे रीफ के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स हैं टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।